वेलकम टू स्टडी इंक्रीज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग वर्णमाला को बेसिक से समझेंगे। वर्णमाला कहाँ से आई, कैसे निर्माण हुआ और हिंदी की यूनिट्स क्या क्या हैं, इकाइयाँ क्या क्या हैं, इसको समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का मतलब ये होता है कि दोस्तों आप मेरे चैनल में एडमिशन हुए, और जो लाइक का बटन है दोस्तों वो उपस्थिति दर्ज कराने के लिए होता है दोस्तों। तो दोस्तों आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वर्णमाला को इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहते हैं। दोस्तों, इसको समझने से पहले हम लोग हिंदी के यूनिट्स को समझते हैं। तो दोस्तों, हिंदी में सबसे पहले ध्वनि आई। इस टर्म को समझने से पहले और एक टर्म को समझना जरूरी है दोस्तों। भाषा कितना प्रकार की होती है दोस्तों? 3 प्रकार की होती है। वो क्या क्या है दोस्तों? पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा, तीसरा है सांकेतिक भाषा। दोस्तों आइए एक करके समझते हैं। दोस्तों, मौखिक भाषा किससे कहते हैं? दोस्तों, मौखिक भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा लिखित भाषा दोस्तों किससे कहते हैं? लिखित भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति लिखकर विचार या भाव प्रकट करता है, दूसरा पढ़कर उसे समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे दोस्त पत्र, पत्रिका, समाचार पत्र आदि, ये शब्द क्या है दोस्तों? लिखित भाषा का उदाहरण है। तीसरा सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा किससे कहते हैं? जब संकेतों या इशारों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। दोस्तों, हिंदी में सबसे पहले ध्वनि आई, और इस ध्वनि को समझने के लिए और एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, शंकर भगवान जब माता पार्वती रूठ जाती है तो माता पार्वती को खुश करने के लिए दोस्तों भगवान शंकर ने डमरू बजाते हैं। दोस्तों क्या करते हैं? खुश करने के लिए डमरू बजाता है दोस्तों। तो जो डमरू से आई वो क्या है दोस्तों? ध्वनि। तो दोस्तों ध्वनि किससे कहते हैं? तो ध्वनि मौखिक भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जो सुनाई दे और दिखाई ना दे, उसे ध्वनि कहते हैं। और एक बार दोस्तों ध्यान से सुने कि ध्वनि मौखिक भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जो सुनाई दे और दिखाई ना दे, उससे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि से वर्ण का निर्माण हुआ दोस्तों। वर्ण लिखित भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। दोस्तों, वर्ण 2 शब्द से मिलकर बना है दोस्तों, स्वर और व्यंजन। दोनों शब्द मिलकर क्या बना है दोस्तों? वर्ण का निर्माण हुआ है। वर्ण से क्या बना दोस्तों? शब्द। अब शब्द किससे कहते हैं दोस्तों? शब्द वर्णों के सार्थक रूप को शब्द कहा जाता है। जैसे ओ जोड़ मो जोड़ ओ बराबर क्या हुआ दोस्तों? आम। तो
वर्णों के सार्थक रूप को क्या कहते हैं दोस्तों? शब्द कहते हैं। अब समझेंगे दोस्तों, शब्द और पद क्या भिन्न है, क्या एक ही है? तो दोस्तों, शब्द को कोई बार ग्रामर में पद भी कहते हैं। तो दोस्तों, पद किसी भी शब्द को हम रेखांकित कर देते हैं तो शब्द नहीं पद हो जाता है। तो दोस्तों, जैसे राम आम खाता है। तो दोस्तों, अगर कोई शब्द को रेखांकित कर दिया जाता है तो वो शब्द ना होकर के वो क्या हो जाता है दोस्तों? पद हो जाता है। राइट। तो दोस्तों, शब्द से क्या बना दोस्तों? वाक्य बना। तो वाक्य किससे कहते हैं दोस्तों? तब समझते हैं। सार्थक शब्दों के समूह व व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहा जाता है। वाक्य किसे कहा जाता है दोस्तों? सार्थक शब्दों के समूह व व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहा जाता है। वाक्य से भाषा बना दोस्तों। भाषा किससे कहते हैं? तो भाषा विचारों के अभिव्यक्ति को भाषा कहा जाता है। दोस्तों, अगर भाषा नहीं होती तो अपनी विचारों को अभिव्यक्ति नहीं कर सकते दोस्तों, अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये हिंदी के यूनिट्स हैं। ये हिंदी के यूनिट्स हैं, मीन्स इकाई। तो दोस्तों, अब हम लोग वर्णमाला को समझते हैं। दोस्तों, वर्णमाला का निर्माण कैसे हुआ और कहाँ से आई? दोस्तों, वर्णमाला में दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। स्वर और व्यंजन को एक माला में अगर पिरो दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो वो वर्णमाला का निर्माण होता है। तो दोस्तों, वर्णमाला स्वर और व्यंजनों दोनों को मिला करके वर्णमाला का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको लाभान्वित हुए हैं। तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद लगी होगी। तो दोस्तों, इसके बाद पार्ट 2 वीडियो आएगा, उसके बाद पार्ट 3 आएगा, उसके पार्ट 4 आएगा। पार्ट 4 तक में ये वर्णमाला की चैप्टर समाप्त हो जाएगी दोस्तों। आज इसकी बेसिक तथ्य को समझें दोस्तों। फिर मिलेंगे पार्ट 2 वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।